बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद शिराज। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्काइंस के बारे में। बेसिकली हमारे पास अल्काइंस वो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं या वो होमोलोगस सीरीज है हाइड्रोकार्बन्स की जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि दे आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n-2। तो जो हमारे पास अल्काइंस का पहला मेंबर है C2H2, जिसको हम लोग क्या दूसरा नाम देते हैं, वैसे तो इसे इथाइन कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर है अल्काइंस का, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम है, कॉमन नेम है, एंड दैट इज एसिटाइलिन बिकॉज ऑफ इट्स गार्लिक लाइक ऑर्डर। क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाई द एसिटाइलिन इज नेम्ड सो। ठीक है, तो दैट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स गार्लिक लाइक ऑर्डर। बिकॉज ये जो पहला मेंबर है इस सीरीज का उसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। तो इसी बेस के ऊपर ये जितनी भी हमारे पास अल्काइंस की सीरीज हैं उन्हें एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर एसिटाइलिन्स या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब वो एसिटाइलिन्स कहेंगे तो फिर आपने कहना है कि पूरे जो अल्काइंस की सीरीज हैं उनको कॉमनली एसिटाइलिन्स कहते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एसिटाइलिन पूछे, मतलब एंड पे एस नहीं लगाते, इसका मतलब है कि फिर वो इस कंपाउंड की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो एंड पे एस लगाते हैं, एसिटाइलिन्स कहते हैं, उसका मतलब है फिर सारी जो अल्काइंस की सीरीज है उसकी जनरल सेंस में बात हो रही है। अब अगर इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं अल्कीन्स के साथ, क्योंकि वहां हम एलिमिनेशन करके ग्रुप्स को रिमूव करके डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे और यहाँ हम ग्रुप्स को रिमूव करके ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इनके मेथड उन्हीं के साथ मैच करते हैं, इसलिए इनको बहुत डिटेल में और मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन नहीं किया। सो फर्स्ट वन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। वहां हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी अल्काइल हेलाइड की, हमने एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप को रिमूव किया तो एक डबल बॉन्ड हमने बना दिया था, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना दिया था। अब चूंकि यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है सो हमें दो नए बॉन्ड बनाने हैं। सो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक ही जो रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का उसको दो मरतबा परफॉर्म करेंगे, मतलब वो 2 टाइम्स होगा। सो हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, दोनों जो कार्बन हैं उनके ऊपर दो हेलोजन मौजूद है और दो हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसका मतलब है अगर पहली दफा एक हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, एक से हेलोजन निकलेगा। तो एक HX का मॉलिक्यूल निकला और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बना है, उसके रिजल्ट में हमारे पास एक HX बना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब अगला जब रिमूव होगा तो एक बॉन्ड और बनेगा, तो इसका मतलब है 2HX को हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और उसके रिजल्ट में यहाँ पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ है बाय द रिमूवल ऑफ 2 हेलोजन ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन। लेकिन चूंकि हम HX को रिमूव कर रहे हैं, एसिड को रिमूव कर रहे हैं, और एसिड ऐसे रिमूव नहीं होता बल्कि उसके लिए बेस चाहिए, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस को यूज करेंगे और साथ में अल्कोहल को एज सॉल्वेंट यूज किया, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बना है, एक अल्काइन क्रिएट हुई है। तो ये रिएक्शन 2 मरतबा परफॉर्म हुआ है, हमने स्टेप वाइज नहीं लिखा लेकिन ये 2 मरतबा परफॉर्म होता है, तब जाके ये पहले डबल बॉन्ड बनता है फिर एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है। सेकंड मेथड की बात करें तो डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हर कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन मौजूद हैं, तो टोटली हमारे पास कितने हैं, 4 हेलोजन हैं। टेट्रा 4 को कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखा है क्या है, टेट्राहेलाइड। क्यों कि हमारे पास यहाँ पे ये 4 हेलोजन के ग्रुप मौजूद हैं एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, और अगर इन चारों हेलोजन को निकाल दिया जाए, ठीक है, स्टेप वाइज मैन में पहले 2 हेलोजन निकले तो एक डबल बॉन्ड, फिर 2 और हेलोजन निकले तो ट्रिपल बॉन्ड। सो ये भी एक स्टेप वाइज मैनर में है, मतलब एक रिएक्शन 2 बार परफॉर्म हो रहा है। और किसके थ्रू कर रहे हैं, हम जिंक मेटल को या जिंक डस्ट को यूज करते हैं और जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं उनसे 4 हेलोजन ग्रुप्स को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अल्काइन प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ये बेसिकली जो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस थी जिसको हमने अल्केन्स में भी किया, अल्कीन्स में भी किया और अब अल्काइन में कर रहे हैं। सो ये सेम वही कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है, लेकिन हर जगह पे तीनों सीरीज के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट डिफरेंट है। अल्केन्स के अंदर हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यूज किया था, जब हम आए थे अल्कीन्स में तो हमने एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट यूज किया था, और अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स
मौजूद हैं। सो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट की, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अल्काइन। किस तरीके से, क्योंकि यहां से जब हम करंट पास करेंगे तो ये दोनों ग्रुप्स कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कि एक बॉन्ड इधर से टूटा इधर से टूटा, तो यहाँ पे अल्काइन बन जाएगी। और साथ में यहाँ पे क्या है, एक ये पोटेशियम आयन, एक ये पोटेशियम आयन, ये साथ में यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो हम साथ में लिख सकते हैं +2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हम साथ में कोट कर सकते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखें, पोटेशियम और साथ में ये हमारे पास अल्काइन बनी है। लेकिन इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस पूछेंगे तो आपने उसे वो जो अल्केन्स वाला था वही टॉपिक लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है अल्काइंस की प्रिपरेशन का, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बाइड प्रोसेस। उन्होंने आपके यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन यही रिएक्शन है जिसे कार्बाइड प्रोसेस कहते हैं। इसके रिजल्ट में एसिटाइलिन बनती है और इस प्रोसेस को, ये जो गैस वेल्डिंग होती है, उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का। अब इसमें होता क्या है कि हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में एसिटाइलिन बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बाइड खुद कहां से बनता है, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है कि जब हम क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कोक, जो प्योर कार्बन होता है जिसे हमारे पास फॉसल फ्यूल से निकाला जाता है, खास करके जो कोल होता है उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोक बनता है, उसको हमारे पास रिएक्ट किया करवाया जाता है लाइम के साथ, क्विक लाइम के साथ, इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। ये जो हम 2800 या 3000 का टेम्परेचर देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है। उस हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो कोक है, ये क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड। सो बेसिकली ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी बेस के ऊपर हम इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बाइड प्रोसेस, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सो हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन बनती है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो एसिटाइलिन बनती है, इसको यूज किया जाता है गैस वेल्डिंग में और कटिंग के अंदर, क्योंकि ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाया जाता है और उस फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो मेटल्स को मेल्ट करने में और उनको कटिंग करने में और वेल्डिंग करने में यूज हो सकता है। सो इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ये है कि इसे गैस वेल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। तो ये था हमारे पास अल्काइंस के प्रिपरेशन के मेथड्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।